हाँ जी, तो गाइस अस्सलामुअलैकुम। तो गाइस ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 1.4। इसमें वो कहता है डिटरमाइन द पावर अब्जॉर्ब्ड और सप्लाइड बाय द एलिमेंट्स। इसमें हमने हर एक एलिमेंट की पावर अब्जॉर्ब्ड और सप्लाइड निकालनी है, यानी है हमने खुद तय करना है कि कौन अब्जॉर्ब कर रहा है कौन सप्लाई कर रहा है, ये हमने उसको बताना है। तो गाइस अभी तो आपका लेवल क्या यानी कह लें कि अभी तो आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को ज्वाइन किया, लेकिन मैं इस तरह से आपको पढ़ाऊँगा कि आपका लेवल साथ साथ बिल्ड होता जाए। अभी तो आपके सामने ये नज़र आ रहा है कि ये सारे सीरीज़ की फॉर्म में जुड़े होते हैं। सीरीज़ का मतलब ये होता है एक ही वायर में जुड़े होना। तो पैरेलल वो होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जी, दो वायर आके डिवाइड हो जाए, यानी दो वायर्स का कनेक्शन हो जाए। आगे मैं यहाँ पे अगर वायर अटैच करता हूँ तो इसमें क्या होगा जी, ये दरमियान वाली वायर कॉमन हो जाएगी इन दोनों वायर्स के दरमियान। एक वो वायर जो आगे की जानिब जाएगी, एक वो वायर जो पीछे की जानिब से जुड़ी हुई है, तो ये दरमियान वाली वायर कॉमन हो जाएगी। उस सीन में क्या होगा जी, ये वायर पैरेलल में आ जाएगी। तो अभी देखें सारे सीरीज़ की फॉर्म में जुड़े हुए हैं, यानी एक ही वायर के साथ सबका कनेक्शन है। तो इसमें क्या होता है, करंट की वैल्यू हमेशा सेम होती है और ये लूप की फॉर्म में फ़्लो करती है। लूप की यानी हमारी जो करंट की डायरेक्शन होती है वो होती है क्लॉकवाइज। तो मैं अभी से आपको इसका देना चाहता हूँ क्या जी, कंसेप्ट। तो देखिए ये मैंने करंट की डायरेक्शन रख दी जो उन्होंने दी हुई है, देखिए उनके एरो भी यही बता रहे हैं। तो 2 एम्पेयर करंट है, सेम करंट पूरे यानी कि लूप में फ़्लो करती है। लूप एक होता है, लूप उसको कहते हैं जिसमें सारे सीरीज़ की फॉर्म में लगे हों। देखें यहाँ पे सारे सीरीज़ की फॉर्म है, तो ये एक लूप है। तो ये मैं आपको पहले ही मेंशन करना चाह रहा हूँ कि I इज़ इक्वल टू 2 एम्पेयर। ठीक है, ये पूरे हर एक के लिए सेम है, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं। चलें यहाँ शुरू करते हैं। पहले हम पावर हमने हर एक की निकालनी है। तो जैसे कि आपको पावर का फार्मूला पता है, वोल्टेज इनटू करंट होता है। तो लिहाजा हम 24 वोल्ट के सोर्स से ना शुरू करते हैं काम। तो हम इसका नाम रखेंगे P24 वोल्ट के। ये हम पावर निकाल रहे हैं 24 वोल्ट सोर्स की। तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज इसकी 24 है। तो देखें गाइस, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, करंट हमेशा डिसाइड करती है कि जो आपके पास वैल्यू है वोल्टेज की उसके साथ साइन कौन सा आएगा। तो देखें करंट की जैसे डायरेक्शन है इस तरह से घूम रही है करंट, तो करंट इसके नेगेटिव पोल में से एंटर करके गई है। वैसे भी ये नीचे वाला एरो भी यही शो करा रहा है, करंट इसके नेगेटिव पोल, इसे पोल कहा जाता है ये साइंस को। तो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है, लिहाजा वोल्टेज के साथ माइनस का साइन आएगा। अगर ये प्लस के साइन में एंटर करती यानी इसकी डायरेक्शन दूसरी होती, तो फिर ये प्लस के साइन में एंटर करती तो हम इसके साथ प्लस लगाते, तो लिहाजा ये माइनस में आ गई। ठीक है, साथ में हम वैल्यू लिखेंगे करंट की। करंट की कितनी वैल्यू है, 2 एम्पेयर है, जो कि सब चीज़ों के लिए कॉमन है। तो ये कितने आ गए, -48 वाट पावर आ गई। तो जो पावर माइनस में आती है यानी जिसका रिजल्ट माइनस में आता है वो सप्लाइड होती है। तो आपने यहाँ पे लिखना होता है सप्लाइड। ये सप्लाइड लिखने के बाद आपने क्या करना, माइनस का साइन हटा देना है और इसको पॉजिटिव में लिख देना है, क्योंकि सप्लाइड का ही मतलब है ये कि ये पावर माइनस में आई थी। आगे हम पावर फाइंड आउट करेंगे एलिमेंट 1 के क्रॉस से एलिमेंट बोला जाता है इस बॉक्स को। तो देखें P1, अब यहाँ पे भी आपने वही देखना है। देखें इसके क्रॉस 6 वोल्ट है, पहले आप क्वांटिटी लिखें हमेशा। तो अब यहाँ पे लूप के मुताबिक देखें करंट कौन से पोल में एंटर कर रही है, पॉजिटिव पोल में। देखें करंट ये आके इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है, ये पॉजिटिव पोल, तो लिहाजा ये प्लस में लिखे जाएंगे। साथ में करंट मल्टीप्लाई होगी क्योंकि वोल्टेज इंटू करंट इसका फार्मूला है। तो ये आ गई करंट की वैल्यू 2, जो कि सबके लिए कॉमन है। तो ये आगे 12 वाट। तो लिहाजा ये पावर है अब्जॉर्ब क्योंकि ये प्लस में आई है। तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट स्टेप में, जैसे मैंने यहाँ पे सप्लाइड लिखा है, ये आपने पूरा ब्रैकेट में लिखना है अब्जॉर्ब। मैं इसी स्टेप में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। आगे देखें नेक्स्ट स्टेप में आपने एलिमेंट 2 के क्रॉस अब आपने पावर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखें गाइस क्या है जी, यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज की क्वांटिटी कितनी है, 18। अब इसके साइन की बात करें तो करंट देखें लूप के मुताबिक इसके पॉजिटिव पोल से पहले टकराती है, यानी जो इसको साइन पहले पेश आता है वो साइन हमेशा वोल्टेज के साथ लगता है। करंट वैसे भी इस एरो के मुताबिक भी प्लस के अंदर एंटर कर रही है, प्लस पोल यानी पॉजिटिव पोल के अंदर। तो लिहाजा +18 लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई होगा करंट की क्वांटिटी के साथ जो कि 2 है। तो लिहाजा ये कितना हो गया, 18 2 बार 36 वाट। तो लिहाजा ये भी पावर है हमारी अब्जॉर्ब। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, जितनी पावर सप्लाई होती है उतनी ही अब्जॉर्ब होती है। अब इंटेलिजेंस थ्योरम ही है जो इसको अंडरस्टैंड करता है। इंटेलिजेंस थ्योरम कहता था कि जितनी पावर सप्लाई की जाती है उतनी ही आगे अब्जॉर्ब होती है। अब देखें ये टोटल पावर सप्लाई कितनी हुई है, 48। इन दोनों को जमा कर लिए, दोनों अब्जॉर्ब हैं, तो टोटल 48 ही बनेगा। लिहाजा हमारा ये आंसर सेम है। अगर आप कभी कभार अपना आंसर चेक करना चाहें तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।